इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं एमएफ सेंट्रल ऐप के बारे में। जी हाँ, तो कई लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता है। दिस इज द गाइस सुपर डुपर ऐप अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैम्स और के फिनटेक ने दोनों ने मिलकर ये ऐप बनाई है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप चाहे कोई से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट क्यों ना करते हो, चाहे आपका ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या आपने किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, या आपने कहीं से भी कर रखा है, सारी चीज़ें जो है आप एमएफ सेंट्रल ऐप के ऊपर मैनेज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको डर लगता है कि कल को ग्रो अगर बैंकक्रप्ट हो गया, वहाँ पे मेरे म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, या लेट्स सपोज कोई ऐप यहाँ पे बंद हो गई, उसके अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। जैसे अभी राइट नाउ देख सकते हैं मेरा ये वाला पर्टिकुलर जो अकाउंट है अभी राइट नाउ फ्रीज हो रखा है। क्यों? क्योंकि 1 साल से मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो रखी होती है आपके साथ और आपको म्यूचुअल फंड के साथ में कुछ एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए रिडीम करना है, वापस इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है, तो ये सब कुछ आप जो है एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू कर सकते हो। इवन गाइस उसी के साथ में कई सारे ऐसे ऑसम फीचर भाई एमएफ सेंट्रल ऐप आपको प्रोवाइड करता है। जैसे एसडब्ल्यूपी अगर आपको स्टार्ट करनी है, एसटीपी करनी है, आपको अपना बैंक डिटेल्स चेंज करना है, ठीक है, मैंडेट को चेंज करना है, एसआईपी को स्टॉप करना है, मतलब काफ़ी सारे इसके अंदर एडवांटेज है। तो चलिए शुरुआत करते। तो देखिए ऐप का इंटरफेस आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। मैं आपको सिंपली डेस्कटॉप के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ता है साइनअप। साइनअप के लिए सिंपली आपके पास में पैन नंबर होना चाहिए और यहाँ पे जिस भी ऐप के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, कभी भी आपने इन्वेस्ट किया, आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे साइनअप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे लिंक होनी चाहिए। मतलब अगर आपने पहले कभी इन्वेस्ट किया है तभी आप इसके ऊपर साइन अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इस ऐप के ऊपर मैं साइन अप कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, किसी मीडिएटर के थ्रू आपने पहले कर रखा होगा, तभी इस ऐप के ऊपर आप ढंग से साइन अप कर पाओगे। तो भाई पैन नंबर डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है इस पैन के साथ में लिंक होना चाहिए। यानी जब आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम पे आपने जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी दे रखा होता, दोनों में से एक चीज यहाँ पे जरूर लिंक होनी चाहिए। अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इस डिटेल्स के बेसिस पे यहाँ पे कोई भी फोलियो वगैरह फाउंड वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी डिटेल्स मैच कर जाती है तो आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला हुआ है उसके ऊपर सिंपली तरीके से एक ओटीपी जाएगा। गाइस आप अपना ओटीपी डालते हैं, उसके बाद में अपना एक डिस्प्ले नेम यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेट करने के लिए बोलेगा। तो कुछ 5 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, तो सभी के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर एज ए सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो सिंपली तरीके से आपको साइन इन वाले पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालो, अपना पासवर्ड डालो और सिंपली तरीके से साइन इन कर लो। अब गाइस जैसे यहाँ पे आप लॉग इन करते हो तो आपको इस टाइप की कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है व्यू पोर्टफोलियो करके। तो भाई जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हो। आपके भाई जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे सभी का पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिखाने वाला है, प्रॉपर दिखाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एसओ होल्डिंग के और डीमैट होल्डिंग के। तो अगर आपके यूनिट्स जो है म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है अगर डीमैट अकाउंट में है तो वो आपको ये प्रॉपर दिखाएगा एनएसडीएल और सीडीएसएल से फैच करके। और अगर आपका एएमसी के पास में आपकी यूनिट्स है तो वो आपको प्रॉपर दिखाएगा कि कितना इन्वेस्टेड वैल्यू है, उसका राइट नाउ कितना भी राइट नाउ मार्केट वैल्यू है। प्लस इन दोनों में भाई डिफरेंस नहीं आने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो एमएफ सेंट्रल पे जो इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रही है वही इन्वेस्टेड वैल्यू मुझे ग्रुप के ऊपर भी दिखा रही है। अब भाई बात आती है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आता है ट्रांजैक्ट का बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर किसी भी पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग अगर आपकी स्कीम है उसके अंदर आपको लमसम करना है, एसआईपी करनी है, स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो पूरी लिस्ट यहाँ पे खुल चुकी है। तो अगर आपको कोई नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अपनी कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके अंदर आपको एसआईपी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे कोई भी अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊँगा, असेट्स क्लास वाइज जाऊँगा। अब मान लो एक्सेस के अंदर मुझे करना है, एक्सेस ब्लू चिप फंड में मुझे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मेरे को ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लमसम भी कर सकता हूँ और एसआईपी मोड के थ्रू भी कर सकता हूँ। इसके साथ में गाइस अगर आप मान लो रिडीम करना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड को तो यहाँ पे आपको रिडम्पशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपके फोलियोस यहाँ पे दिखने लग जाएंगे आपको, और यहाँ पे किसी भी फोलियो नंबर के ऊपर क्लिक करके इजीली उस फंड को यहाँ पे आप रिडीम वगैरह भी कर सकते हो। कितना अमाउंट के अंदर आपको रिडीम करना है या सारी यूनिट्स अगर आपको रिडीम करनी है तो ये सारे ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा भाई इसके अंदर कुछ आपको यूनिक फीचर मिलेंगे। हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ये फीचर प्रोवाइड ही नहीं करता हो। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर है स्विच का।
स्विच का क्या मतलब है, अगर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर सेम एएमसी कंपनी की स्विच करना चाहते हो, जैसे मान लो निप्पॉन का कोई प्लान है और निप्पॉन का ही दूसरा एक और प्लान है, उसके अंदर आप स्विच करना चाहते हो, तो मैंने निप्पॉन इंडिया का बैंकिंग ले लिया। अब इसके अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है मैं चाहता हूं कि किसी और निप्पॉन के जो प्लान है उसके अंदर मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लो निप्पॉन इंडिया का मेरे को अगर मल्टी असेट फंड डायरेक्ट प्लान के अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो इस स्कीम को भाई मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो सिंपली तरीके से मेरे बैंकिंग फंड से जितने भी यूनिट्स है वो उन सबको मैं बेच कर, मतलब ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर आपका अमाउंट नहीं आएगा, और सिंपली तरीके से आप बैंकिंग पीओसी की जगह आप मल्टी असेट्स फंड्स के साथ में ट्रांसफर हो जाओगे। तो अगर आप स्विच भी करना चाहते हो तो भी ये बड़ा ही आसान है एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू। इसके अलावा भाई एसआईपी के लिए अगर आपको अपना ई मैंडेट भी करना है तो ये यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है मैंडेट वगैरह भी दिखाने वाला है। अगर आपको कोई भी मैंडेट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना न्यू मैंडेट भी जो है रजिस्टर कर सकते हो किसी भी बैंक का। इसके अलावा भाई यहाँ पे एसटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टमेटिक जो ट्रांसफर प्लान कहते हैं हम लोग जिसको, जैसे हम लोगों ने स्विच किया था, आप चाहते हो यार मंथली बेसिस पे, जैसे निप्पॉन इंडिया का हम लोगों ने बैंकिंग पीओसी फंड लिया था जिसके अंदर अभी राइट नाउ 5899 है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर महीने जो है हजार रुपए जो है बेसिकली एक फंड निप्पॉन का ही जो दूसरा फंड है उसके अंदर ट्रांसफर होते रहे। तो ये चीज भी जो है एसटीपी जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ में आजकल एसडब्ल्यूपी का काफी ज्यादा क्रेज हो चुका है जिसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, आप सिंपली एक फंड से जो है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हो। अब देखो एसडब्ल्यूपी की क्या खास बात है, कोई सा भी अपना जो है फोलियो नंबर सेलेक्ट करो और भाई आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे आप चाहो तो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है अपने म्यूचुअल फंड से यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे के अंदर आप यहाँ पे विड्रॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आपको अपनी एसआईपी को मैनेज करना है, कुछ भी करना है, तो सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का भी एक अलग से ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आपकी जितनी भी एसआईपी वगैरह कुछ भी अगर चल रहा होगा ना ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो भाई इसमें आता है सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन, तो भाई ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर भी आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी का जो है मान लीजिए डिविडेंड वाला प्लान नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मान लो मेरे को डिविडेंड वाला प्लान लेना है या डिविडेंड वाले प्लान से मेरे को डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर जाना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बेसिकली जो है पॉसिबल है। आप अपनी ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह अपडेट करना चाहते हो एएमसी कंपनी के साथ में, वो चीज़ कर सकते हो। नंबर को आप चेंज करना चाहते हो, आपके बहुत सारे एक ही फंड के अंदर फोलियो बने हुए हैं उनको कंसोलिडेट करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, बैंक डिटेल्स चेंज करना हो गया, मैंडेट को यहाँ पे जो है चेंज करना हो गया, रजिस्ट्रेशन करना हो गया, नॉमिनीज को अपडेट करना हो गया, तो ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैंक का आईएफएससी कोड हो गया, अब आप पहले रेसिडेंट पर्सन थे अब आप एनआरआई बन चुके हो तो आप एएमसी कंपनी को बताना चाहते हो, तो भाई ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब ना भाई इन लोगों ने ना सारे जितने भी म्यूचुअल फंड के जितने भी फीचर्स होते हैं ना सब कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आपको अगर मान लीजिए आपका ऐप ये चीजें प्रोवाइड नहीं करता है तो ये काफी अच्छी चीज है, इस ऐप के ऊपर जाकर आप कुछ भी यहाँ पे जो है अनलिमिटेड फीचर्स यहाँ पे जो है दे रखे जिनको आप यूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। भाई आप जो भी सर्टिफिकेट्स डालोगे यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस के अंदर देखने को मिल जाएगी। लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट का ऑप्शन है, अगर आपको स्टेटमेंट अपना चाहिए कि कितना मेरा भी राइट नाउ वैल्यूएशन है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, तो आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी यहाँ पे जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, सबका आसानी से आप जो है एज ए पीडीएफ फाइल यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ, एमएफ सेंट्रल ऐप जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के लिए। तो जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है डेफिनेटली उनको एमएफ सेंट्रल के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए कि अगर लेट सपोज अगर कभी भी कुछ भी काम पड़ता है और आपकी जो मेन ऐप जो ऐप है जहाँ से आप इन्वेस्ट करते हो या कुछ करते हो अगर वो नहीं चल रही है या कुछ ऐसे फीचर है जो वहाँ पे आपको नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली एमएफ सेंट्रल ऐप के थ्रू वो सारे फीचर जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।